तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट से, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दिया था और बात की थी कि किस तरह से भी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो हम करते हैं। आज थोड़ा सा इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे और उस इलस्ट्रेशन के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इलस्ट्रेशन है ये जो डीके गोयल की बुक है ना, डीके गोयल की बुक मैंने यहाँ पे ली है और ये जो इलस्ट्रेशन है डीके गोयल की बुक के अंदर है 41। मेरे पास से ओल्ड वर्जन है तो भी किसी अभी जो अपडेटेड है उसमें आगे पीछे हो सकती है, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आप लोगों के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है तो आप 1-2 साल पुरानी बुक्स है उसको भी आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको न्यू बुक्स ही परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर भी कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता न्यू बुक्स परचेज करना तो वो पिछले साल की या फिर उससे पिछले साल की बुक्स है उसको भी ले सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो क्या है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, यहाँ पे आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है 2017 रुपीज 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो 3 पार्टनर है यहाँ पे आलिया, भानु और चांद। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनोट करूंगी ABC से, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 पार्टनर है ABC और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या 3:3:2 और इसी के साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है 80,000 का। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भी इन्होंने जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे प्रॉफिट आपका गिवन है 80,000 रुपीज 80,000, इन्होंने इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया है विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, ये दिए बगैर ही इन्होंने जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे आपका क्या एडजस्टमेंट गिवन है कि आलिया और चांद वर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 1500 ईच पर मंथ। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ जो भाई ए है और सी है इनको सैलरी मिलनी थी और सैलरी डिसाइडेड थी 1500 रुपये पर मंथ। तो भाई पर मंथ 1500 है तो यहाँ पे आप पूरे 1 साल की निकाल सकते हो 12 से मल्टीप्लाई करके। और उसी के साथ ही इन्होंने डिसाइड किया था कि जो भानु है उसको जो सैलरी मिलेगी, मीन्स बी है जो भानु है उसको जो सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे 4,000 रुपीज मिलेगी पर एनम। उसको पूरे साल के नाम के हम सिर्फ 4,000 रुपये देंगे, लेकिन पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो द वर्किंग क्लियरली। तो अब आपको क्या करना, देखिए क्वेश्चन क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन कैसे है कि भाई 3 पार्टनर है ABC, ठीक है, आलिया, भानु और चांद। प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है 3:3:2, प्रॉफिट उनका गिवन है 80,000। तो इन्होंने बोला था कि भाई A और C को सैलरी मिलेगी हर महीने 1500 और B को पूरे साल के नाम की सैलरी मिलेगी 4,000 रुपये। ये इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया था, बट इन्होंने क्या किया, जो अब प्रॉफिट निकल के आया 80,000, इस प्रॉफिट को ठीक है इस रेशियो में बांट लिया और ये जो सैलरी है ना ये इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। तो भाई एरर कर दी, उन्होंने गलती कर दी, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, प्रॉफिट बांट लिया, अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उनको पता चला अरे यार हमने तो सैलरी की भी बात की थी पार्टनरशिप डीड में कि भी इन पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगी, लेकिन हमने तो दी नहीं, तो अब क्या करें, जो हमारे अकाउंट्स है क्या उनको फिर से ओपन करें, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे ये एडजस्ट करें या फिर हम अपने जो अकाउंट्स है उसको बिना ओपन किए उनको ऐसे कैसे क्लोज रखें और एक एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करके हमने जो एरर की है उसको सुधार ले। तो अब देखिए अब आपको क्या होगा, करना होगा, यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी होगी, टेबल शोविंग द एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाओगे, टेबल बनाओगे, जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें बताया था कि भी टेबल आपको किस तरह से बनानी है। यहाँ पे जितने पार्टनर्स गिवन है उनका कॉलम बना लोगे, उतने कॉलम, 3 पार्टनर्स है ABC, ठीक है, आलिया, भानु और चांद, और एक हमारा हो जाएगा टोटल का कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो फर्म के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करती हूँ, सैलरी मिलनी है, सैलरी है जो वो सैलरी देखिए पार्टनर्स, पहले आपको पार्टनर्स के लिए लिखना है, सैलरी पार्टनर्स के लिए क्या होगा, इनकम होगी या फिर एक्सपेंस। भी सैलरी तो पार्टनर्स को मिलेगी तो उनके लिए इनकम है, ठीक है, इनकम है तो भी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब ए को कितनी सैलरी मिलनी है, ए को मिलनी है यहाँ पे 1500 पर मंथ, मीन्स आलिया को, ठीक है, तो 1500 पर मंथ हम तो पूरे साल की निकाल लेंगे, तो पूरे साल के आप निकालोगे, 1 ईयर के आप निकालोगे तो 18,000 यहाँ पे बनेगी सैलरी ए की। वहीं पे सी की भी कितनी बनेगी, चांद की भी कितनी बनेगी, 18,000 सैलरी।
बी की कितनी है 4000, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा आपको 40,000, ये आएगा आपका 40,000। अब देखिए अगर पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया है तो फर्म को अब हम क्या करेंगे डेबिट, तो यहाँ पे नीचे अब हमारा डेबिट होगा, और जो ये हमारा टोटल अमाउंट है ना इसी अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। कहीं ना कहीं जो ये टोटल अमाउंट है इसी का हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ रुपीज 40,000 किस रेशियो में, इन जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या गिवन है 3:3:2, 3:3:2। इस रेशियो में हम क्या करेंगे जो 40,000 है उसको डिवाइड कर देंगे। इस रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा भाई 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 40,000। आया समझ में। और फिर हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, डिफरेंस हम निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस देखिए, अब देखिए किसका डेबिट बैलेंस आएगा किसका क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे देखिए निकाल सकते हो, ये 18,000 क्रेडिट है और डेबिट है 15,000, तो यहाँ पे 3,000 आया और ये हमारा क्या आया क्रेडिट। और यहाँ पे देखिए ये आएगा आपका 11,000, ये आएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि डेबिट ज्यादा है। कई बार बच्चों को ये नहीं पता चलता कि भी बैलेंस जो डिफरेंस है वो क्रेडिट या डेबिट है। बिल्कुल ईजी है, डिफरेंस आपको निकालना है वो तो माइनस करके आप निकाल लोगे। इसी के साथ ही भी जो बड़ा है ठीक है उसके आगे का वो लिख दोगे। अब यहाँ पे क्रेडिट 18,000 ज्यादा है और 18,000 हमारे क्या है क्रेडिट है, तो इसलिए क्रेडिट आया है। यहाँ पे देखिए अब डेबिट तो है 15,000 15,000 और वहीं पे क्रेडिट है 4,000, तो ज्यादा कौन है यहाँ पे डेबिट, तो इसलिए बैलेंस हमारे क्या निकल के आया डेबिट। और यहाँ पे अब हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो 8,000 हमारा आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और अब हम एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे। अब आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। तो बी डेबिट है तो हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 11,000 से, टू एज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, ए का कितना है 3,000 और सी का कितना है 8,000 से हम क्या कर देंगे क्रेडिट। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ द पार्टनर सैलरी। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ पार्टनर सैलरी, कि भाई जो पार्टनर की सैलरी थी ना उसको हम देना भूल गए थे, ओमिशन हमारा हो गया था, भूल गए थे, अब उसको हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अभी इजी सा आप आराम से कर सकते हो। देखिए अभी ये आपका जो इलिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो चुका। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, इन्होंने ना इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा 80,000 का, इसका तो भैया हमने कोई यूज ही नहीं किया, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पे जो 80,000 इसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि भाई हमने तो सैलरी नहीं दी थी, सैलरी का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। हाँ, ये जो प्रॉफिट है ना इसका यूज कब होता, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या गिवन होता कि भाई इन्होंने गलती क्या की है, जो प्रॉफिट है ना उसको शेयर करने में गलती की है। शेयर करने में कैसे गलती की है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका ये, लेकिन इन्होंने जो प्रॉफिट है ना उसको बांट लिया 1:1:1 में। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका होता तो हम इस प्रॉफिट का यूज करते। यहाँ पे इस प्रॉफिट को आपको इग्नोर करना है, इस प्रॉफिट का आपको कुछ भी नहीं करना। आगे भी आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसका हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वैसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी भाई, जिसको थोड़ा सा डाउट है, जिसको अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है या बच्चों में कंफ्यूजन है, जो हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं या फिर जो प्रॉफिट या लॉस है, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि भी पार्टनर्स के लिए अगर इनकम है तो फर्म के लिए वो क्या है लॉस है। तो ये जो 40,000 है ना यहाँ पे जो ये सैलरी जो बनी है पार्टनर्स की, ये यहाँ पे जो पार्टनर्स है उसके लिए इनकम है ना, फर्म के लिए लॉस है। ये एक तरह से बेसिकली क्या है 40,000 का लॉस है। अब लॉस है तो किस में बटेगा, पार्टनर्स में ही। किस रेशियो में बटेगा, जो उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये कैसे है, देखिए अगर मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप ये मान लीजिए फर्म है ये, ठीक है, हमें बोलते ना फर्म के लिए लॉस है। तो देखिए इसका हम ट्रीटमेंट कैसे दिखाते, हम ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, ये आपको करना नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, समझाने के लिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आपको जो मैंने ये करके दिया है ना बस इतना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और गहरा समझने के लिए, ताकि आगे इन फ्यूचर या कैसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यही क्वेश्चन लूं, अब देखिए मैं आपको ये बताऊंगी कि गलती हमने क्या की है, क्या हमें करना था और हमने क्या किया, गलती हमसे क्या हुई है।
यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट का यूज करके दिखाऊंगी, जो प्रॉफिट इन्होंने दिया है। प्रॉफिट गिवन था, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे बाय P&L अकाउंट, और यहाँ पे ये हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट हमारा था 80,000 का, ठीक बात। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को, अब क्वेश्चन में क्या था कि भाई इन्होंने डिसाइड किया था कि भी सैलरी देंगे, अब ए को इतनी सैलरी मिलेगी, बी को इतनी मिलेगी, सी को इतनी मिलेगी। अगर मैं सही करती, ठीक है, सही करती तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैं गलती नहीं करती, एरर अगर यहाँ पे नहीं होती, अगर एरर मैं नहीं करती तो फिर मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन हमने तो एरर की है, अब एरर की है तो तब मुझे ये एक टेबल बनानी पड़ी। अगर मैं एरर नहीं करती, ठीक है, गलती अगर मैं नहीं करती तो मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता, यहाँ पे मैं सैलरी दिखाती, टू सैलरी, किसको, ए को भी, बी को भी, सी को भी, मैं यहाँ पे लिख देती भी ए बी सी को जो मिली है, ठीक है, 18,000 ए को, 4,000 बी को और 18,000 सी को, तो टोटल मेरी यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, 40,000। आई बात समझ। अब यहाँ पे मैं जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया इसका मैं टोटल करती और मेरा यहाँ पे निकलता प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मैं ट्रांसफर कर देती, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, किस रेशियो में, 3:3:2। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना बनता, यहाँ 80,000 है और 40,000 की भी हमने सैलरी दे दी, तो प्रॉफिट मेरा कितना बनता, 40,000, ठीक है। और मैं ये 40,000 यहाँ पे डिवाइड कर देती इस रेशियो में। अब मेरे को ये रेशियो में आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 का यहाँ पे आ जाएगा ये 15,000, तो 15,000 ए को मिलना था और 15,000 बी को और यहाँ पे 10,000 सी को। देखिए ये मेरा क्वेश्चन होना था, अगर मैं गलती नहीं करती तो मेरा ये करके मैं छोड़ देती। अब मैंने गलती की नहीं भाई, मैंने तो सैलरी दे दी है, ठीक है, तीनों पार्टनर्स को सैलरी दे दी है, तो अब मैंने गलती नहीं की तो अब मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी। बट भाई हमने तो गलती की है, सीख हम अभी जो ये हमारा इलस्ट्रेशन है या जो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, इसमें हम सीखेंगे क्या क्या सीख रहे हैं कि भी हमने एरर कर दी है। एरर हमने क्या किया कि भी जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ना, हमने ये सैलरी नहीं दी। अब ये सैलरी नहीं दी, ठीक है, तो मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने क्या कर दिया। अब देखिए मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको, कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी में देखो। अब देखो ये तो हो गया ना मेरा, मैंने गलती नहीं की तब का। अब गलती की है तो गलती मैंने क्या की, यहाँ पे करती हूँ मैं। अब मैंने ये ना देखे, ठीक है, अब मैंने सैलरी दी नहीं, ये मैंने अब गलती की है भाई, सैलरी नहीं दी तो पूरा का पूरा जो 80,000 का प्रॉफिट है ना, वो ए बी और सी में हमने बांट दिया। तो भाई अब 80,000 का अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बांटूंगी तो ये आएगा आपका 3/8 10। तो अब ए को कितना प्रॉफिट मिला, 30,000, ए को कितना मिला, 30,000, बी को कितना मिला, 30,000 और यहाँ पे सी को कितना मिला, 10,000, ठीक है, हो गया 80,000। ये आ जाएगा आपका, नहीं 20,000, ठीक है। अब देखिए ये गलती कर दी भाई मैंने कि मैंने जो सैलरी है वो दी नहीं। अब सैलरी नहीं दी तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा बनाया और ये बना के मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब क्वेश्चन यही है ना, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। अब भाई क्लोज कर दिया, अकाउंट मेरा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट मैंने बना ली, P&L अकाउंट मैंने बना लिया, ये बना के छोड़ दिया। और फिर ये सब हो गया ना, फिर मुझे पता चला अरे ये क्या किया, सैलरी की बात की थी भाई। अब ए ने कहा यार तूने तो P&L एप्रोप्रिएशन तो बना दिया लेकिन तूने सैलरी तो दिखाई नहीं, तूने सैलरी तो मुझे दी नहीं। बी ने भी कहा यार सैलरी तो दी नहीं, मतलब फर्म को कहा कैसे आपस में बात की। सी ने भी कहा अरे हाँ यार सैलरी तो हमें मिली नहीं। तो अब क्या करें भाई, अब हम इस P&L अकाउंट में ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने बनाया इसको खोला, फिर यहाँ पे हम करेंगे, फिर यहाँ पे इसको काट के दिखाएंगे, ये 40,000 ये होगा, फिर इसको जो मैंने शुरू में किया था भी 40 ये, फिर यहाँ पे ये तो वो हो गया ना, यहाँ पे छेड़छाड़ कर दी हमने। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स है इनको क्लोज कर दिया था और उसके बाद फिर अब हम इसमें इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं भाई। ऐसे तो हम नहीं करेंगे क्योंकि भी पार्टनरशिप फर्म है या जो कंपनी है जो भी है, हम बेसिकली जो फर्म है जो फिर हमारे थर्ड पार्टी है, जब वे हमारे अकाउंट्स को चेक करेंगे तो भाई वहाँ तो अलग से दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे तो पूरा मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, ये तो फ्रॉड है, कहीं पे भी कुछ भी काट के कुछ भी लिख रहे हैं, तो ऐसा अकाउंट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो भाई अब हम क्या करें, तो भाई अब हमने दिमाग लगाया कि भाई हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे जिससे हमारा सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो था ना हमारा अकाउंट से, ये ऐसा कैसा रहेगा, ये जो अकाउंट्स था ना हमने यहाँ पे
80,000 है ना, ये बांट दिए। ठीक है, अब हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री की। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री से आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री करी और इसके थ्रू हमने जो डिफरेंस आया था, अब जो बी है, ठीक है, अब देखिए जो बी है, जो ए बी और सी तीन पार्टनर है, तो यहाँ पे फिर हमने कहा देखिए जो अगर मैं यहाँ पे ए की बात करती हूँ, ठीक है, ए को 18,000 रुपये मिलने थे, किसके, सैलरी के। तो इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था ना आप लोगों को 18,000, एक बार फिर से दिखाती हूँ। टू सैलरी, कंफ्यूज मत होना भाई, समझाने के लिए है। ए को मिलेंगे 18,000, फिर से मैं इसी में कर रही हूँ। बी को मिलेंगे 4,000 और सी को मिलेंगे कितने, 18,000। ये होना था और ये होना था, तो फिर प्रॉफिट इनका कितना आना था, 15,000 और यहाँ पे कितना था, 10,000। ठीक है, अब देखिए ए को 18,000 सैलरी मिलनी थी और उसको जो प्रॉफिट है वो कितना मिलना था, 15,000। 18 और 15 ए का कितना बना, यहाँ पे बना 33,000 ए का बना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर सही हम करते, और बी को कितना मिलेगा, यहाँ पे 4,000 उसको सैलरी मिलनी थी और 15,000, तो 19,000 बी को मिलना था। ठीक है, अगर हम सही करते तो, अगर हम गलती नहीं करते तो ए को टोटल ये मिला। सी को कितना मिला, 18,000 सैलरी के और 10,000 उसको किसके मिले, जो प्रॉफिट उसके हिस्से में आया, तो सी को मिला यहाँ पे कितना, 28,000। ये हुआ ना। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे अब देखिए 18,000 हुआ ये, और ये उसको मिलना था। ठीक है, ये टोटल मिलना था, बट हमने गलती क्या की, वो गलती में फिर से यहाँ पे दिखा रही हूँ। हमने तो ये नहीं दिया ना उनको, ये नहीं दिया ना सैलरी, और हमने सीधा प्रॉफिट डिवाइड किया 80,000 अभी मैंने डिवाइड किया था, तो कितना था, 30,000 ए के हिस्से में प्रॉफिट और 30 बी के और 20 ये आया था। देखो अब गलती देखो, अब ध्यान से देखो, समझ में आएगा, तो आपको समझाने की पूरी कोशिश है मेरी। अब अगर मैं सही करती तो ए को यहाँ पे 33,000 मिलने थे, बी को 19 मिलने थे, सी को 28 मिलने थे, लेकिन मैंने गलती की है ना। गलती क्या की, मैंने सीधा प्रॉफिट बांट दिया। अब जब मैंने सीधा प्रॉफिट यहाँ पे डिवाइड किया तो ए को कितना मिला, 30 मिला, और मिलना कितना चाहिए था ए को, 33। तो देखिए यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री में देखिए इसका इफेक्ट पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग भाई। वैसे तो ए को यहाँ पे 30 मिला और मिलना कितना चाहिए था, 33, तो 3,000 और ए को मिलने चाहिए थे ना। तो देखिए वही 3,000 यहाँ पे निकले, हमने ए को क्रेडिट किया 3,000 से। ठीक है, बी को 30,000 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले हैं। गलती जो हमने की है, गलती करने से बी को 30,000 का प्रॉफिट मिला, लेकिन अगर हम सही करते तो बी के हिस्से में कितना था, 19,000। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो 30 और 19 का, तो भी बी को यहाँ पे 11,000 रुपये ज्यादा मिले हैं, ज्यादा मिले, तो देखिए वही डेबिट बैलेंस आ गया। ठीक है, सी की बात करती हूँ तो सी को जो हमने गलत प्रॉफिट दे दिया 20,000, और वैसे सी के हिस्से में कितना आना चाहिए था, 28,000, 8,000 और उसको ज्यादा मिलने थे, तो यहाँ पे ज्यादा मिल गए। तो यहाँ पे अगर मैं जो अकाउंट्स अगर इनको मैं छेड़छाड़ करती इसमें, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी, अभी मैंने आपको बार बार करके भी दिखाया, तो कितनी सारी यहाँ पे कटिंग होती। ठीक है, अच्छे भी नहीं लगते हमारे अकाउंट्स देखने में। तो इन सब से बचने के लिए फिर ये हमने मेथड है वो अपनाया। और अब अगर बाई चांस से पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर हम कोई गलती कर दे, हम सैलरी देना अगर भूल गए जाए, अगर या हमने कमीशन नहीं दिया और हमने कहा था, या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की थी कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट हमने नहीं किया, तो भाई यहाँ पे हम कुछ छेड़छाड़ न करके हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और वहां पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और आपका जो नेट इफेक्ट है ना वो वही निकलेगा जो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया ना, ये इधर भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। हमें भी हो सकता है कि भाई ये जो मैंने आपको समझाया है इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि भी नेट इफेक्ट यही रहेगा, किस तरह से जो सेम है वही निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी अगर हम टेबल से करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, और अगर इसी में हम इस तरह से करते तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, रहेगा आपका सेम। तो इसलिए जितना हो सके, ये सिर्फ एक जस्ट समझाने के लिए था, अभी समझ में आया तो ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ देना। आपका मेन क्वेश्चन यही था, आंसर यही था जो मैंने आपको बताया। तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराई है, अभी 2-4 और इलस्ट्रेशन आगे करेंगे ताकि ये जो टॉपिक है हमारा और अच्छे से क्लैरिटी आए, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।